प्रदेश हमारा में बात 12 से बड़ी खबर की। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान आया है। साफ तौर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विरोध करने वालों को बेवकूफ और मूर्ख बताया है। मंत्री ने शिक्षकों के कपड़ों को लेकर बयान दिया था। शिक्षकों के कपड़े वाले बयान का लोगों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और इस पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जो लोग शिक्षकों के कपड़े को लेकर विरोध जता रहे हैं उनको मूर्ख और बेवकूफ कहा है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लगातार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में बने रहते हैं। बता दें शिक्षकों को लेकर उन्होंने कहा था कि विद्यालय में कपड़े सही पहनकर आने चाहिए, क्योंकि शिक्षक और शिक्षिका के वेशभूषा से संस्कार बच्चे सीखते हैं, इसीलिए वेशभूषा पर ध्यान देना चाहिए। और उसको लेकर अब जो बयान दिया गया था शिक्षकों के कपड़े को लेकर, उस बयान पर लोगों के द्वारा विरोध जताया जा रहा है। और उसके बाद से अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का ये बयान भी आया कि जो लोग विरोध जता रहे हैं वो बेवकूफ और मूर्ख है। सुनिए जरा। वो शिक्षक बेवकूफ हैं जो मैंने कहा उसके विरोध में बोल रहे हैं। मैंने ये कहा था कि जो विद्यार्थी है वो आधा समय अपने अभिभावक माँ बाप के पास रहता है, आधा समय विद्यालय में रहता है। तो माँ बाप को और गुरुजनों को ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, कैसी हमारी दृष्टि है। इससे बच्चे सीखते हैं, संस्कार दोनों जगह से पाते हैं। यदि अध्यापक गलत काम करेगा तो बच्चे भी गलत काम की ओर बढ़ेंगे। इसलिए कई बार मैंने कहा जो शिक्षिकाएं हैं वो पूरे कपड़े जो हमारा परिवेश है और जिस परिवेश में हम रहते हैं उस प्रकार के कपड़े नहीं पहनने आने से बच्चों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आप देख रहे हैं चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर पहुंचे हुए हैं और ये सीधे आप देखिए डॉक्टर से बात करते हुए, ये सीधे तस्वीरें जयपुर में जब वो हमला हुआ चाकूबाजी का, उसके बाद से 7 से 8 लोग स्वयं सेवक के लोग घायल हुए और जयपुर में उन्हें अस्पताल में एसएमएस अस्पताल में उन्हें पहुंचाया गया और घायलों से मिलने के लिए चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर खुद पहुंचे हैं। इसके पहले आपको बता दें कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर भी पहुंचे हुए थे, बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे हुए हैं, विधायक गोपाल शर्मा भी पहुंचे हुए थे उनसे मिलने के लिए। और इस क्रम में अब आगे बढ़ते हुए आप देखिए बाल मुकुंद आचार्य भी आपको दूसरी तस्वीर में नजर आ रहे हैं और पहली तस्वीर में जयपुर के एसएमएस अस्पताल में आपको चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बीती रात जयपुर के करणी विहार इलाके के मंदिर में जहां पर स्वयं सेवकों के द्वारा मंदिर में जागरण का कार्यक्रम रखा हुआ था और उस दरमियान कुछ लोग आए और उन्हें इस बात से ऐतराज हुआ, चाकूबाजी करते हुए तमाम लोगों को घायल किया। 8 से 8 लोग लगभग घायल हुए थे। इसमें 3 से 4 लोगों की बेहद गंभीर हालत बताई जा रही थी। जिस मंदिर के पास जो, और ये भी आपको बता दें कि विष्णु हमारे संवाददाता, जिस मंदिर की हम बात कर रहे हैं करणी विहार इलाके के पास जो मंदिर था जहां पे जागरण का कार्यक्रम रखा गया था, खीर वितरण का कार्यक्रम था, उसी मंदिर के सामने देखिए विष्णु हमारे संवाददाता खड़े हैं। विष्णु, वहीं पर आप खड़े हैं जहां पर देर रात चाकूबाजी के मामले घटित हुए और 2 आरोपियों को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। जी विष्णु। देखिए बिल्कुल मैं इस रजनी विहार कॉलोनी के शिव मंदिर में खड़ा हूं जहां पर कल रात को आरएसएस के शरद पूर्णिमा उत्सव को मनाया जा रहा था। खीर वितरण का कार्यक्रम यहाँ चल रहा था। कुछ स्वयंसेवक इस मंदिर में यहाँ पर भजन गा रहे थे, कोई हनुमान चालीसा कर रहे थे, कोई कुछ पाठ कर रहे थे, खेल यहाँ पर चल रहे थे। और इसी बीच में पड़ोस में रहने वाले नवाब चौधरी नाम के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर चाकूबाजी की घटना को अंजाम दिया। दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर दृश्य कि किस तरीके से मंदिर के प्रांगण एहतियात के तौर पर, और ये वो खीर के बर्तन जहां पर प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा था। लेकिन सबसे खास बात यह है कि अब तक भी
कल रात को जो चाकूबाजी यहाँ पर हुई, उस चाकूबाजी की घटना के बाद में यहाँ देखिए ये जो पूरा जो परिसर है, जो फर्श है, ये खून के स्पॉट से यहाँ पर अभी भी डले हुए हैं। ये लगातार जगह जगह पर खून बिखरा पड़ा है अभी भी यहाँ पर। आप देख सकते हैं किस तरीके से 8 स्वयंसेवकों के ऊपर ताबड़तोड़ बेखौफ होकर के एक परिवार ने चाकूबाजी की वारदात को अंजाम दिया। ये मंदिर पार्क के बाहर का प्रांगण है और कुछ लोग जो उस वक्त यहाँ मौजूद थे वो उनसे हम बात करें। देवेंद्र जी, कल क्या हुआ था यहाँ पर, पूरी बता दीजिए। हर वर्ष की भांति कल भी शरद पूर्णिमा कार्यक्रम की तैयारियां चल रही थी। तो पहले तो वो जो व्यक्ति जिसने हमला किया वो अपने यहाँ पे आकर उन सब कार्यकर्ताओं को उसने बोला कि यहाँ पे हल्ला मत मचाओ और मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। तो अपने जो कार्यकर्ता थे वो मंदिर में बैठे थे और खीर बनाने की तैयारी चल रही थी, खीर बन रही थी। तो वो आया और उसने आके सबसे पहले तो जो खीर जिसमें बन रही थी उस पात्र को ठोकर मारी। ठोकर मारते ही जो अपने कार्यकर्ता थे वो सब लोग वहां गए। उन्होंने पूछा, भाई साहब ये क्या कर रहे हो आप? तो उसने अपने हाथ में हथियार छुपा रखा था और उस हथियार से ताबड़तोड़ उसने मारना शुरू कर दिया था। और तो कार्यकर्ताओं को तो पता ही नहीं चल पाया कि हम कट गए जगह जगह से। तो किसी के 4 जगह चोट आई, किसी के 6 जगह चोट आई और हाथ से उसने ये देखिए बाल मुकुंद आचार्य और साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर दोनों आपस में बातचीत करते हुए और ये मिलने के लिए आए हैं जो स्वयंसेवक के जो लोग जख्मी हुए हैं चाकूबाजी में। उसमें देखिए कि कुछ पेशेंट वहां पर हैं, एडमिट हैं। 3 लोगों की हालत नॉर्मल बताई जा रही है। 3 लोगों को बताया जा रहा है कि देर रात ही सर्जरी करनी पड़ी। 2 लोग आपस में बात कर रहे हैं और साथ ही जो स्वयंसेवक संघ के जो लोग चोटिल हुए हैं, जो पीड़ित हैं, उनसे भी बातचीत की जा रही है। वो भी बता रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये बातचीत का दौर वहां पर और तमाम लोगों के मिलने का सिलसिला भी बढ़ता चला जा रहा है किस तरह से। और विष्णु हमारे संवाददाता शिव मंदिर के सामने भी खड़े थे। उन्होंने भी बताया, जिससे वो बात कर रहे थे कि लोगों को पता ही नहीं चल पाया, जो लोग वहां पे स्वयंसेवक संघ के लोग जो पूजा अर्चना कर रहे थे उनको पता ही नहीं चल पाया कि वो 3 से 4 जगह पर कट चुके हैं। सौरभ हमारे संवाददाता एसएमएस हॉस्पिटल से लगातार जुड़े हुए हैं। सौरभ, जो नेताओं के मिलने का जो सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी चिकित्सा मंत्री और बाल मुकुंद आचार्य पहुंचे हैं। सौरभ जी बिल्कुल, जो विधायक बाल मुकुंद आचार्य और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर जो है वो सौरभ एक सेकंड आपको रोकना चाहूंगी। ये देखिए बाल मुकुंद आचार्य को जो उनके कपड़े थे खून से लथपथ, कितनी बुरी तरीके से वो हमला किया गया है, वो कपड़े भी दिखाए जा रहे हैं। जी सौरभ, आप बताइए, कंटिन्यू करें अपनी बात को। जी बिल्कुल, देखिए बाल मुकुंद आचार्य पूरी जो घटना हुई है उसके बारे में बताने की कोशिश जो है वो चिकित्सा मंत्री को कर रहे हैं। इस वक्त जो मरीज जो घायल हुए हैं, जिनकी लेप्रोस्कोपी जो है वो की गई है, उनसे जो है वो बातचीत जो है वो चल रही है। उनसे कुशलक्षेम जो है वो पूछे जा रहे हैं। इस दौरान तमाम जो प्रिंसिपल और जो अन्य डॉक्टर्स हैं वो सब यहाँ पर मौजूद है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार की चोटें जो है वो आई है। हालांकि जिस प्रकार के डॉक्टर्स ने बताया कि ज्यादा गंभीर चोट नहीं है और सभी लोग जो है वो खतरे से बाहर हैं और अब ऐसा माना जा रहा है कि संभवतः कल तक जो है वो जो सामान्य मरीज हैं उनको डिस्चार्ज जो है वो कर दिया जाए, क्योंकि कल देर रात जो है वो इन्हें अस्पताल लाया गया था और रात को ही, क्योंकि जिस प्रकार की चोटें लगी थी, तो रात को ही जो है वो मरीजों की सर्जरी जो है वो डॉक्टर्स द्वारा इस लिहाज से की गई क्योंकि कहीं घाव जो है वो कहीं अंदर तक जो है वो न पहुंचाओ, इस लिहाज से जो है वो इनकी सर्जरी जो है वो की गई और अब जो है वो सर्जरी के बाद इन्हें वार्ड में शिफ्ट जो है वो कर दिया गया है और लगातार तमाम बड़े नेताओं का यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और इसी कड़ी में चिकित्सा मंत्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे और उनसे पहले विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी यहाँ पर पहुंचकर तमाम मरीजों की कुशलक्षेम जो है वो पूछी जा रही है। 4 मरीज जो है वो एसएमएस अस्पताल में भर्ती हैं और 2 मरीज जो है वो एसएमएस का जो ट्रोमा सेंटर है वहां पर जो है वो भर्ती हैं। तो तमाम मरीजों से इस वक्त जो चिकित्सा मंत्री हैं वो पूछताछ, एक तरह से कुशलक्षेम जो है वो पूछते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस प्रकार का घटनाक्रम हुआ था और कैसे जो है वो चोटें आई हैं। तो ये कोशिश जो है वो यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स भी पूरा फीडबैक जो है वो दे रहे हैं। देखिए एक
जो ये युवा है, जो स्वयंसेवक है, करीब 20 से 25 साल तक की एज है, उसको भी जो है वो चोट जो है वो लगी है। वो बता रहे हैं कि किस प्रकार का घटनाक्रम इस पूरे मामले को लेकर हुआ था, क्या कुछ हुआ था, ये जानकारी जो है वो चिकित्सा मंत्री को यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे की तरफ किस प्रकार से हमला किया गया, पेट के पीछे की तरफ जो है वो ये हमला जो है वो उन पर हुआ है। पूर्व परिवर्तन भी यहाँ पर मौजूद है और ये कोशिश की जा रही कि पूरे हालचाल जो है वो जाने जाए कि किस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो हुआ। देखिए, पेट पर ज्यादातर के जो है वो पेट पर जो है वो हमला हुआ था। कैसे अचानक से जो है वो उन पर हमला हुआ और संभलने का मौका तो नहीं मिला। यही कारण है कि पेट पर जो है वो घाव जो है वो हुए हैं। लेकिन अच्छी बात यह है, गनीमत यह है कि इसमें किसी प्रकार की कैजुअलिटी और गंभीर चोट जो है वो नहीं आई है। एक मरीज के बताते हैं कि आंख तक जो है वो चाकू जो है वो पहुंचा है, इस प्रकार की बात जो है वो सामने आ रही है। लेकिन वो भी क्योंकि डॉक्टर्स ने जल्दी ही जो है वो सर्जरी करने का निर्णय जो है वो ले लिया और सर्जरी जो है वो कर दी गई। डॉक्टर दीपक महेश्वरी के नेतृत्व में तमाम डॉक्टर जो है वो जगदीश मोदी हो, अनुराग धाकड़ हो, ये लोग जो है वो मोर्चा संभाले हुए थे और इन्होंने जो है वो कल देर रात ही जो है वो सूचना मिलते ही मौके अस्पताल पहुंचे और जो भी सर्जरी और जो भी इलाज करना था उसको लेकर तुरंत डिसीजन लेकर ये 3 मरीजों की जो है वो सर्जरी जो है वो कर दी गई और बाकी जो है वो नॉर्मल है। हालांकि एक मरीज को और यहाँ पर शिफ्ट किया गया। तो कुल 6 मरीज जो है वो इस वक्त SMS अस्पताल में हैं और उनका इलाज जो है वो चल रहा है और जो नॉर्मल हैं 3 मरीज जिनके बारे में बताया जा रहा है कि नॉर्मल है, उनको संभवतः कल तक डिस्चार्ज जो है वो कर दिया जाए। लेकिन हाल फिलहाल डॉक्टर्स की निगरानी में जो है वो तमाम मरीजों का इलाज जो है वो लगातार जारी है। सौरभ, यहाँ पर क्योंकि 3-4 मरीज हैं, जिन मरीजों का ऑपरेशन हुआ है वो अभी ऑपरेशन थिएटर में है कि किधर है? अभी वो वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया उनको? जी बिल्कुल, वार्ड में शिफ्ट कर दिया है। देर रात ही सर्जरी जो है वो हो गई थी ऑपरेशन थिएटर में। उसके बाद वार्ड में 2nd फ्लोर पर जो वार्ड है वहाँ पर जो है वो इन 4 मरीजों को SMS अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और 2 मरीजों का ट्रॉमा सेंटर में शिफ्ट किया गया। जो 6 में से 3 की हालत जो है वो नॉर्मल है, जबकि 3 मरीजों का जो है वो सर्जरी इस लिहाज से की गई कि अगर डॉक्टर्स को लगा कि कहीं चोट जो है वो अंदरूनी हिस्सों में कहीं सौरभ, आपको रोकना चाहूंगी 1 मिनट। देखिए, मंत्री आपको स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और बाल मुकुंद आचार्य विधायक आपको नजर आ रहे हैं, साथ ही SMS डॉक्टर के बड़े सीनियर डॉक्टर्स भी साथ में हैं। सबसे पहले ये न्यूज़ 18 राजस्थान आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है, वो भी तस्वीरें हमने आपको वो दिखाई। हमारे संवाददाता पल पल की अपडेट, चाहे वो सौरभ हो हॉस्पिटल में जो बात करते हुए, मरीजों से हालचाल जानते हुए, पीड़ितों से, आपको दोनों लोग नजर आ रहे हैं, मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और बाल मुकुंद आचार्य। सौरभ ने जिस तरह बताया कि 3 लोगों को नॉर्मल पोजीशन में है और साथ ही सौरभ, क्योंकि सौरभ अब किधर की तरफ रुख कर रहे हैं? क्या जो लोग ट्रामा से निकलकर जिनकी सर्जरी हुई है, क्या उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं मंत्री और विधायक जी? देखिए, अब चिकित्सा मंत्री जो है वो मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, आपने सभी मरीजों के हालचाल जाने हैं, किस प्रकार के हालत है, डॉक्टर ने किस प्रकार से बताया, कब तक इनको डिस्चार्ज किया जाएगा और किस प्रकार की चोटें इनको लगी है? देखो, ये तो भगवान की कृपा है कि जो इनका जो चाकू था बहुत और लंबा थोड़ा होता धारदार, उससे तो इनकी क्या है कि इनके जो किडनी वगैरह, लिवर, ये डैमेज हो जाते हैं। तो लकीली इतना डीप नहीं जा सका और बहुत ही गंदा हादसा था कि आदमी चाकू लेके निर्दोष लोगों को, एक नहीं अनेक को जाके जो सामने आया उसको अटैक करता गया। तो ये तो बहुत ही अप्रिय घटना और बहुत दुखद घटना हुई है और हमें पुलिस ने पूरा एक्शन ले लिया है। मैंने सुना एक उनमें से फरार है। हॉस्पिटल वाले जो है, मैंने सबसे इनसे पूछा कि उपचार सही हो रहा है, वेल लुक आफ्टर कर रहे हैं और आशा है कि अगले 24 और 48 घंटे के बीच में
करीब करीब सब लोगों को घर भेज दिया जाएगा। आपकी पुलिस वालों से भी बात हुई होगी, किस पर क्या घटनाक्रम रहा, आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि नहीं, पुलिस से मेरी बात नहीं हुई, मैं तो सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। अब जो है मैं यहाँ के जो एसपी हैं उनसे बात करके करूंगा, क्योंकि अब ये लॉ और डिसऑर्डर का ये होम डिपार्टमेंट का इशू है, हमारा तो क्या हॉस्पिटल का है। ये खुशी है कि मतलब एक तो इनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ, नंबर 1, नंबर 2 सब अभी स्वस्थ हैं, तीसरा है कि ये बिल्कुल सेटिस्फाइड है कि जो हमारा जो हॉस्पिटल और हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो उनको बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री और उनका जो उपचार सही हो रहा है। और चौथा जो है वो है कि अगले 24 घंटे से लेकर 36 घंटे में इनको सब घर भेज दिया जाएगा। धार्मिक कार्यक्रम इस तरह का जो ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, कानून व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं, किस तरह, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रम में कम से कम लोग सुरक्षित महसूस। देखिए, कोई ये ऐसा कोई बड़ा महोत्सव टाइप का नहीं हो रहा था। ये जो खाना बना रहे थे यहाँ पर, इनका मुझे लगता है कुछ रंजिश आपसी मोहल्ले के अंदर था, आपसी जो इनको प्रॉब्लम था, पर एक धार्मिक कार्यक्रम जो एक प्रसादी के नाम से खीर बन रही थी उसके अंदर आके ऐसे करना ये गलत काम है। पड़ोसी के साथ भी झगड़ा होता है, कुछ होता है। अब ये जो इन्वेस्टिगेशन से ही जाहिर होगा कि इसका जो मोटिव क्या था, लेकिन था ये एक धार्मिक कार्यक्रम के का ही था, प्रसादी बन रही थी, तो ये एक तरह से जो है एक अपने हमारे धर्म को जो है एक नुकसान पहुंचाने की कोशिश। क्या लगता है आपको, किस प्रकार का एक्शन जो है वो इन आरोपियों के खिलाफ होना चाहिए? एक्शन तो कानून के मुताबिक अटेम्प्ट टू मर्डर तो है ही है, ठीक है ना। ये तो किसी की भगवान की कृपा से डेथ नहीं हुई, तो वो अगर डेथ हो जाती तो मर्डर हो जाता। अटेम्प्ट टू मर्डर जो है उसकी धारा भी बहुत ही गंभीर धारा है, तो इसके अंदर तो अब जो इनको सजा कोर्ट देगी, मुझे लगता है बहुत ही कड़ी सजा इनको मिलनी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये देखने को मिला है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस प्रकार की घटना होती है तो आरोपियों के घर जो है वो बुलडोज किए जाते हैं, तो क्या यहाँ पर भी कोई बुलडोजर चलेगा? देखिए, ये मेरा विभाग जो है इनको जल्दी से जल्दी इनको ट्रीटमेंट देना, इनको जल्दी स्वास्थ्य करके इनको घर भेजना, तो ये जो है ये जो कानून व्यवस्था ये गृह विभाग का विषय है। और जो MLAs जो हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल लोग हैं, वो इनको रिप्रेजेंट करते हैं और वो अपना रिप्रेजेंटेशन लेके सरकार के हाईएस्ट लेवल तक इनके लिए लड़ेंगे। और हमारा जो इनको स्वस्थ करना, वापस इनकी जो चोटों को ठीक करना, उसके अंदर जो उपचार सही चल रहा है और मेरा विभाग इसके अंदर सफल और कामयाब है। कब्जे की बात भी आ रही है, वो अलग इशू है, वो तो इश्यूज के बारे में जब करेंगे। मैं तो जाके जमीन देखी नहीं, ना कागजात देखे। अब ये मेरा पहला काम था कि आके देखने के लिए कि क्या इनकी जिंदगी सुरक्षित है, क्या मेरा हॉस्पिटल जो है उनका उपचार सही कर रहा है। अब हम भी SP से बात करेंगे, कलेक्टर से बात करेंगे कि आगे क्या हो रहा है। आप महाराज, ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू महाराज जी। एक सेकंड भैया, महाराज जी आप भी मिले, आपने भी जानी घटना किस प्रकार, क्या घटनाक्रम है, कैसे हुआ है, क्या मामला? देखो, सर्वप्रथम तो मैं भगवान का धन्यवाद देता हूं कि वो पांचों लोग स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और उनका एक सफल ऑपरेशन हुआ और सफल ऑपरेशन होने के बाद में वो अभी बोलचाल की स्थिति में है। जिस प्रकार से रात को धारदार हथियार से, जैसा बताया कि हाथ में कुछ नुकीली चीजें पहन के आया था नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिताजी और एक महिला है जो वीडियो में आ रही है, उनके पास में भाला है, वो भाले पे आगे नुकीला कुछ लगा है। वो तीनों आकर जो हरकत किए हैं, मैं रात्रि को हरियाणा से आ रहा था तो मुझे मार्ग में ये सूचना मिली, मिलते के साथ में मैंने यहाँ पहले अपने कार्यकर्ताओं को फोन किया तो वो यहाँ ले आए थे, उनका इलाज प्रारंभ हो गया था। अभी जिनके साथ दुर्घटना घटी उन्होंने बताया है कि हमारा बहुत अच्छा समय पर इलाज हुआ और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं और हमारे को अच्छी देखभाल की गई, तो ये धन्यवाद दिया। जैसा अभी मंत्री जी ने बताया, ये मैंने भी पूछा था। उसके बाद रात्रि को मैंने पुलिस अधिकारियों को, कमिश्नर साहब से लेके और क्षेत्र के जो अधिकारी सबसे बात की, तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने टीमें भेज दी है और 2 आदमियों को हमने तुरंत पकड़ भी लिया है। तो 2 आदमियों को रात को पकड़ लिया, एक कोई महिला है ढूंढ रहे हैं। कॉलोनी वालों का यह कहना है कि ये नसीब नाम का व्यक्ति अवैध जमीनों का काम करता है, एक मर्डर के मामले में जमानती है और कई विवादों में कई जगह वांछित है और इसने एक मंदिर की ही भूमि पर अतिक्रमण करके भवन बना रखा है। मैंने निगम में भी सूचना कर दी है
और निगम में सूचना करके ये निवेदन किया है कि इसके कागज की जांच की जाए और ये मकान अगर अवैध है तो ये अवैध तरीके से मकान बनाकर यहाँ रह क्यों रहा है। तो ये इस प्रकार के जिहादी स्वभाव का लोग है, पता नहीं, ये हो सकता है किसी संगठन से जुड़ रहा हो और कोई और भी गलत काम कर रहा हो। आप देखिए कॉलोनी वाले एक शरद पूर्णिमा का उत्सव मना रहे हैं, एक तरफ भजन कीर्तन चल रहा है, एक तरफ खीर प्रसादी बन रही है। रात को इस प्रकार से अचानक आना, खीर प्रसादी को ढोल देना, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। भगवान के प्रसाद को इस तरीके से पांव में बिखेरा है। वो गर्म प्रसाद कितने बच्चों पर, कितनी माताओं पर गिर गया, उससे उनको भी कितनी जगह नुकसान हुआ है। फिर ये जो प्रसाद बना रहे, कीर्तन कर रहे हैं सनातनी, उनको क्या पता कि कोई जिहादी किस्म का आदमी आकर इस तरीके से अटैक करेगा। और वो आके अचानक अटैक किया, धारदार चीज हाथ में पहन रखी है, नुकीली चीज हाथ में है, चाकू टाइप का कोई छोटा सा एक छुरी टाइप की इसके हाथ में है, और फिर इस तरीके से मार रहा है। और कितना खून निकला है, कितना उनको नुकसान हुआ है। आप देखिए किडनी बच गई है, लीवर बच गया है। भगवान की कृपा थी, भगवान का उत्सव था तो वो बच गए, अन्यथा वो राक्षस स्वभाव का व्यक्ति शायद इनको जान से मारने की इरादे से आया था। तो ऐसे व्यक्ति को कड़क सजा भी होगी, मुझे पूर्णतः विश्वास है। और अवैध जो काम करके जिस तरीके से वो बना है, उन सबकी अब जांच भी होगी। अब वो ये माने कि ये भाजपा का सुशासन है और इसमें इस प्रकार के ठीक है सौरभ, आप बाल मुकुंद आचार्य को, जो कि जयपुर के हवा महल से विधायक, उनको सुन रहे थे। एसएमएस अस्पताल में ये पीड़ितों से मिलने के लिए पहुंचे, और साथ ही मंत्री गजेंद्र सिंह खिमसर को भी आपने सुना। विष्णु लगातार उस जगह से जुड़े हुए हैं जिस मंदिर में इस घटना को अंजाम दिया गया। विष्णु, आप कुछ लोगों से बात भी कर रहे थे, जिन लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया, लेकिन वहां पे क्योंकि खीर भी बन रही थी, तो क्या वो गरम, जिस तरह बताया जा रहा है कि गरम खीर भी कुछ लोगों के ऊपर गिरी, उससे भी कुछ लोग पीड़ित हुए, मतलब घायल हुए हैं? देखिए, कुछ देर पहले हमने न्यूज 18 राजस्थान पर एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज दिखाया था, और वो सीसीटीवी फुटेज इसी मंदिर प्रांगण का था जहां पर